हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक ओपी मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कर देना और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो पे हम 10 का लाइक एम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत में तो जैंग कहता है, भाई हम सब कोई सो नहीं रहे थे, हमें किसी ने ड्रग दे दिया था, इसकी वजह से हम बेहोश हो गए थे। और हाँ, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर अपने हायर को बता सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा गोदाम खाली करना है, ये हमारी बस की बात नहीं है। तो आप प्लीज पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तो मैनेजर भी कहता है, हाँ हाँ, अब मुझे अपने ऊपर वाले बंदों से बात कर कर पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी पड़ेगी। और तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिखाया जाता है कि उसी दिन पुलिस जैंग को कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है, अभी तो हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अगर हमें तुम पे डाउट आता है तो हम तुम्हें फिर से बुला सकते हैं, तो प्लीज शहर छोड़ के मत जाना। तो अपना जैंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे शहर छोड़ने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी टीवी में बताया जाता है वही घटना, वही रिपोर्ट दिखाई जाती है कि वेयर हाउस में चोरी हो चुकी है, आधे घंटे में पूरा वेयर हाउस खाली हो चुका है। और नजैंग फोन में देखता है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं ग्लोबल फ्रीज को आने को। लेकिन तभी उसके फोन के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा आके गिरता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहां पे बर्फ गिर रही होती है। तो जैंग कहते हैं, लगता है ये जल्दी आ चुका है। लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं और कहते हैं, क्या रे ये स्नो कहाँ से गिर रही है, ठंडी का मौसम इतने जल्दी कैसे आ सकता है। फिर अपना जैंग कहता है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 2 दिन बाद तो या फिर पूरी बर्फ से चादर ही ढक जाएगी, तब तुम क्या करोगे। फिर हमें बताया जाता है 2 दिन बाद बहुत तेज ऐसी विशालकाय रोशनी अपने धरती पे गिरती है और सारी तरफ पूरी बर्फ जम जाती है, बर्फ। फिर अपना जैंग पानी पीते पीते सोफे पर बैठ जाता है और फोन देखने लगता है। तो उस फोन पर वो कुतिया का मैसेज आया रहता है, वो अपना फोटो डाली है और उस स्नो का मजा ले रही होती है। तो हम इस लड़की को सिर्फ कुतिया ही बुलाएंगे क्योंकि इसने बहुत बुरा काम किया अपने मेन कैरेक्टर के साथ। तो चलो अब हम इसका नाम रखते हैं कुतिया। तो जैंग उसका फोटो देख के कहते हैं, हाँ ये लोग बहुत स्मार्ट है जो इस विंटर का मजा ले रहे हैं। ये टेम्परेचर तो और लो होने वाला है, 3 महीने तक की टेम्परेचर गिरता रहेगा जब तक पूरा डाउन नहीं हो जाता। तो हमें दिखाया जाता है वही कुतिया और उसकी दोस्त फोटो ले रहे होते हैं और उस विंटर का मजा ले रहे होते हैं। वो कहते हैं, हाँ इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, एक औरत अपने पहाड़ के गेट का हैंडल पकड़ के खींच रही होती है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता है। तो वो कहती है, ये खुल क्यों नहीं रहा है। फिर वो थोड़ा सा जोर लगाती है, तभी वो पूरा स्नो उसके दरवाजे तक आ चुका रहता है और पूरा ढक चुका रहता है। जो ग्राउंड फ्लोर के लोग रहते हैं उनके आधे तक स्नो का एक परत चढ़ चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन, जो लोग अपने एसी कोस रहे थे, यार ये तो अभी भी ठंडी हवा फेंक रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत महंगा वाला एसी लिया था। लेकिन उसकी औरत कहती है, ये तो बहुत चीप वाला एसी है, ये कैसे हो सकता है। और वो कपबोर्ड खोल के देखती है, यार मैंने तो कोई विंटर के क्लोथ भी नहीं लिए हैं जो ठंडी में मेरे काम आ सके, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तभी जैंग सोया रहता है तो उससे फोन आता है, वो फोन उठाता है तो उसकी तरफ उसी कुतिया का फोन आया रहता है। वो कहती है, हाय जैंग क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, गुड मॉर्निंग, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी नहीं उठा हूँ। वो कुतिया उससे कहती है, जैंग क्या यार बाहर बहुत ठंड बढ़ चुकी है और टेम्परेचर भी गिर रहा है, वो बहुत ही गिर चुका है। तो क्या इसीलिए तुमने सप्लाई स्टॉक किए थे। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो मेरे दोस्त के कहने पे किया था और मैंने उससे सब कुछ खा भी लिया है। और वो कहती है, क्या तुमने इतने सारे सरप्राइज खा लिए, ये कैसे हो सकता है। तो जैंग, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तो जैंग कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बचा और अभी बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो वो फोन काट देता है और वो कहती है, क्या इसने फोन कैसे काट दिया, और ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये कुत्ता ये कैसे बदल गया। ये तो मेरे आगे पीछे दौड़ने वाला कुत्ता था जो मेरे आगे पीछे करता था और मेरे इशारों में नाचता था। ये ऐसी लड़कियां होती है जो लड़कों को आगे पीछे घुमाती है, इसीलिए हम इसे कुत्ती बुलाते हैं। फिर जैंग फोन रख देता है और कहता है, यार मैं इसे क्या करूँ इसका, ये तो अभी से मेरे पीछे लग चुकी है, लेकिन मैं इसे ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। चलो इसे इग्नोर मारते हैं और चलो नहाने चलते हैं। फिर वो नहा धो के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और वो टीवी देख रहा होता है। टीवी पर बताया जाता है कि आप प्लीज इससे पैनिक मत होइए, और इस वही वही अपना अलग अलग बातें बताई जाती है जो सरकार करती है, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाती है, ऐसे काम करती है। तो वही बता रहे होते हैं कि आप पैनिक मत होइए, हम इसे संभाल लेंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों की आपूर्ति है, जिसे अपने को कोरोना में बताया गया था।
वैसे ये सब कुछ टीवी पे बताए रहते हैं और कह रहते हैं कि प्लीज अपने जो सप्लाईज है उसे स्टॉक मत कीजिए और वरना उसके प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे। तो अपना जैन कहता है हाँ हाँ, ये तो तुम करने वाले हो, जैसे मेरी पिछली लाइफ में हुआ था वैसे ही ये सब हो रहा है और ऐसे ही हो रहा था है। तभी उसे मैसेज आता है उसी कुतिया का। वो कहती है जैंग यार सडनली तुमने फोन क्यों काट दिया था, और हाँ तो क्या तुम मुझे थोड़ी मदद कर सकते हो, बाहर बहुत ठंड हो चुकी है तो मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था। उतना जैंग कहता है क्या यार इतनी जल्दी से खाने की भूख भी लग गई, चलो मैं इसे थोड़ा सा तड़पाऊंगा और इस बार तो मैं इसे कुछ एक खाने का बूंद या फिर एक खाने के टुकड़े तक के लिए तरसाऊंगा। चलो अब हम इसे बताते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो उसका जो वो नाश्ता कर रहा होता है ब्रेड वाइन और वो मस्त मीट पकाया हुआ उसका फोटो निकाल के उसे भेज देता है। और जैसे ही वो उसे देखती है वाह, उसे देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है, वो उसका मैसेज भी पढ़ती है ऊपर से, वहां भी लिखा होता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ ज्यादा तो है नहीं, मैं सिर्फ कुछ मीट और वाइन पी रहा हूँ और बाकी का तो मैंने सब कुछ खा लिया है। तभी उसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती क्या, ये तो 20 से 30 हजार की वाइन है जो ये पी रहा है। और वो कहती क्या यार हम तो एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन ये इतने अलग तरीके से क्यों रहता है। तभी वो उससे बात करने लगती है कि और अपना जैंग और वो कुतिया फोन पर चैटिंग कर रहे थे, तभी वो कुतिया कहती यार मुझे भी वो वाइन और केक खाने का मन कर रहा है। तो अपना जैंग सिग्मा मोड में कहता है जाओ फिर जाके खरीद लो सुपरमार्केट से और खा लो। तो वो कुतिया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती यार ये ऐसे मुझसे रूडली बात क्यों कर रहा है। और वो कहती है अभी मुझे इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे अभी फ्यूचर में इससे फायदा लेना है। तो वो शांत हो जाती है। अपना जैंग वो फोन साइड में फेंक कर अपना खाना चालू कर रहा था, तभी टैबलेट पे मैसेज आता है कि तभी टैबलेट बजता है और अपना जैंग वो टैबलेट उठा के देखता है तो उसे कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुढ़िया लोगों को रोक रही होती है बाहर जाने से। और अपना जैंग कहता है चलो शो शुरू हो चुका है। तो वो बुढ़िया कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ठंड फैल चुके हैं और अगर तुमने आजू बाजू के सुपरमार्केट खाली कर दिए और सारा स्टॉक कर लिया तो लोगों को क्या होगा, लोगों का क्या होगा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बनेगा। ये 2-3 दिन में ही 3 दिन में जब खत्म हो जाएगा तुम खुद ही अपने आप ही ये सब बंद कर देना। ये स्टॉर्म 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा तो फिर नेचुरली सब चालू हो चुका होगा, तब तुम अपनी रेगुलर लाइफ जी सकोगे। तो लोग कहते क्या इस 2 दिन में ही उस राइस के प्राइस हाई हो चुके हैं, अगर हम कुछ दिन और रुके तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इतने हाई प्राइस में कुछ खरीद भी पाएंगे। तो कुतिया कहती है, तो बुढ़िया कहती है तुम्हें यहाँ से जाने का किसने अनुमति दी, अगर तुम इस सप्लाई स्टॉक करोगे तो मुझे हायर अप्स को कॉल करना पड़ेगा और तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तभी जैंग पीछे से आता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि 2-3 दिन में ये स्टॉर्म खत्म हो जाएगा, तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो, अगर कुछ खाने को नहीं बचा तो इनकी जिम्मेदारी तुम लोगी। तो सब चुप हो जाते हैं और सब पीछे देखने लगते हैं। तभी जैंग वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उनकी तरफ आता है और कहता है कि जैसे जैंग उससे बात करता है तभी सब लोग चिल्लाने लगते हैं हाँ अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, अगर हमारे पास खाना खत्म होने के बाद तुम हमें मदद करोगे तो हम जानने ना जाने के लिए तैयार है। तभी वो बुढ़िया सोच में पड़ जाती ये साला बास्टर्ड ये कुत्ता यहाँ पे आ गया, अगर ये नहीं आता तो मुझ पे किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। तभी वो उसके ऊपर पलटवार करने की कोशिश करती है और कहती है जैंग अगर तुमने यहाँ से जाने का कोई भी कोशिश की या फिर आप तुमने बाहर जाने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगी और सरकार से भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगी। तभी जैंग कहता है अरे हट, मैं बाहर क्यों जाने लगा, मुझे क्या पड़वा है, मुझे अगर तुम बुलाओगी भी तो भी मैं बाहर नहीं आने वाला, मैं तो अपने कमरे में ही रहूंगा। और वो ये करके वहां से चला जाता है। तभी बुढ़िया पीछे से चिल्लाते रहती हाँ साला ये कुत्ता कमीना, इसकी वजह से सभी लोग मेरे ऊपर चिल्ला गए। तभी कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जैंग बढ़िया सा गेम खेल रहा होता है और अपनी चिप्स खा रहा होता है और वो कहता है मुझे इस लाइफ में मजा आ रहा है और मैं कहा क्यों ठंड से मरने के लिए बाहर चला जाऊं और जब मेरे पास सब कुछ है। और वो गेम खेलते खेलते बोल रहा था कि ये तब मैं अगर अपोकलिप्स नहीं आती तो मैं ये सब गेम भी नहीं खेल पाता था। तभी उसके फोन में मैसेज आता है वही बुढ़िया का जो कह रही थी जैंग हमें बाहर जाकर वो स्नो क्लियर करनी चाहिए, जिसकी वजह से अपने पास सप्लाईज बहुत कम हो चुके हैं तो तुम्हें जाकर वो कर हटानी चाहिए। तभी को कहता है, तभी अपना जैंग मन ही मन में कहता है अच्छा जी अब स्नो हटानी चाहिए, अब तो फर्स्ट फ्लोर तक स्नो हो चुकी है, अब इसे हटाना भी पॉसिबल नहीं है। तभी जैंग रिप्लाई देता है कि मैं ये स्नो
वगैरह नहीं हटाने वाला। और हाँ, पहली बात तो तुमने कहा था कि स्नो 2-3 दिन में रुक जाएंगी, तो वेट करते 2-3 दिन में स्नो रुक जाएंगी, तभी लोगों के मैसेज आना चालू हो जाते हैं, हाँ हाँ हम 2-3 दिन में क्यों रुक जाएंगे स्नो, लेकिन अभी तक तो नहीं रुकी है। तुमने ही कहा था कि स्नो रुक जाएंगी 2-3 दिन में, अब तक तो नहीं रुकी है, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हें जाकर कुछ करना चाहिए। तभी वो बुढ़िया कहती है, हाँ मैं कर सकती थी, लेकिन मैं तो अभी मेरी एज हो चुकी है, अभी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो कुछ तुम जैसे जवान लोगों को ही अपना जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तभी जैंग अपना कोका कोला पीते पीते मैसेज करता है, हाँ हाँ हम जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, लेकिन तभी जैंग कहता है अब मेरा खेल खेलने का जरूरत, अब मेरा टाइम है खेल खेलने का, तभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैंग किसे कहते हैं। तभी वो मैसेज करता है, हाँ जिम्मेदारी तो सिर्फ हमें उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि हम गरीब है और हम कमजोर है। अगर तुम में इतनी ताकत है तो जाओ अमीर लोगों को और जो पावरफुल लोग है उन्हें भी कहो कि वो भी स्नो हटाने आ जाए, या फिर तुम्हारे जो कलीग्स है, जो तुम बोल रही थी कि मेरे जो हायर अप्स है, उन्हें भी फोन लगाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें कहो कि हमारी मदद करे। वो मैसेज करके उसे पैनिक में डाल देता है और सभी लोग करना चालू कर देते हैं, हाँ हाँ अपने अपनी जो बिल्डिंग है में 2 लोग ऐसे भी है जो कभी भी सामने नहीं आते, इसमें से एक है चैनजी और दूसरा है जो एक चैनजी जो एक बदमाश है, जो गुंडा टाइप, जिसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं और वो राउडीगिरी करता है, और एक जो बंदा ऐसा है जो अपने बाप के पैसे पे उड़ता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो लड़कियों को लेके मजे करते रहता है, तो उसे भी बुलाओ, उसे भी इसकी परवाह होनी चाहिए। तभी जैंग कहता है, ये बात अब डाला ना मैंने हुकुम का एक का, अब बताओ तुम क्या करने वाली हो बुढ़िया।